तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमारा आज का वीडियो रहने वाला है ईबीएस स्नैपशॉट से होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्नैपशॉट क्या होता है। स्नैपशॉट इज नथिंग जस्ट लाइक अ बैकअप ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बस एक बैकअप होते हैं वॉल्यूम का। जो हम वॉल्यूम्स बनाते हैं, जैसे कि हम ईबीएस जो हमने स्टोर बनाया था, है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में बनाया था, तो ये उसका वॉल्यूम का जो बैकअप होता है कि अगर बाई चांस वो वॉल्यूम हमसे डिलीट हो गई तो हम कहाँ से उसको वापस लाएंगे। तो हम बैकअप से वापस लाएंगे, वो भी तब अगर हम बैकअप हमने बना रखा होगा तो ये होते हैं स्नैपशॉट्स। ठीक है, और जो स्नैपशॉट होते हैं वो बेसिकली इंक्रीमेंटल बैकअप होता है ना, कि जैसे हमने सपोज आपके पास 1 से 10 तक आपने नंबर लिखे, आपने उनका बैकअप ले लिया। ठीक है, एंड आपने जब 11 12 13 ऐड किया उस लिस्ट में, एंड जब आप दोबारा बैकअप लोगे ना तो सिर्फ 11 12 13 का बैकअप लेगा, 10 आपके पास ऑलरेडी है तो उस स्पेस को नहीं छेड़ेगा वो। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है, इंक्रीमेंटल वे में सेव करता है ये। और इसको आप कॉपी कर सकते हो अमेजोन S3 के थ्रू भी। ठीक है, कर सकते हो। इसका कुछ फीचर ऐसा है कि आपने एक EC2 बनाया, एक ईबीएस आपने उसमें अटैच कर दिया। ठीक है, आपने उसका स्नैपशॉट लिया, ये आपका वॉल्यूम है, ईबीएस वॉल्यूम। आपने दूसरे रीजन में जाकर के भी आप दूसरे रीजन में गए, ठीक है, वॉल्यूम को लेकर के, एंड जो ये इंस्टेंस को लेकर के, एंड आप यहाँ पे गए, आपने ईबीएस वॉल्यूम अटैच किया एंड यहाँ से एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लिया। बेसिकली एक बैकअप है, आप उसी बैकअप के थ्रू जाके दूसरे EC2 भी लॉन्च कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी तो। एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर के तौर पे, कि आपको एक उसका लाइफ साइकिल आप दे सकते हो, लाइफ स्पैन दे सकते हो कि इतने दिन बाद आप डिलीट कर सकते हो, ठीक, खुद से डिलीट हो जाएगा वो। ठीक है, एक लाइफ साइकिल आपने दिया है कि कितने दिन में, अगर आप कहते हो कि 20 दिन, तो 20 दिन का लाइफ लाइफ साइकिल है, तो 20 दिन बाद वो खुद डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग करने वाले हैं इसका डेमो। ठीक है, और डेमो के स्टेप्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, नीचे आपको मिलेगा इसका ईबीएस स्नैपशॉट का लाइक दिस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैसे कैसे करना है। तो ये आप डाउनलोड कर लेना। नोट्स नोट्स मैंने बहुत ही टू द पॉइंट बना रखे हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ है हुआ नहीं है। आप इजीली आप बाय कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे AWS के नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने डेमो के लिए, तो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंसोल पेज के अंदर, एंड यहाँ सिंपली मुझे चाहिए होगा एक EC2 इंस्टेंस। तो मैं जल्दी से एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेता हूँ। आई गेस आप लोग भी लॉन्च कर लेना। ठीक है, आई मीन ईजी है, सबको पता होगा कैसे इंस्टेंस लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इंस्टेंस टाइप की बात करूंगा तो यहाँ पे आप इसको T.Micro रहेगा हमेशा, फ्री टीयर के अंदर वही आता है। और मेरी फेवरेट है की पेयर NV। आपको नहीं पता है कैसे, तो आप मेरा हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस का वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है वो। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस, तो आप जाके उसका चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप को लेकर के भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि डिफॉल्ट मैं हमेशा क्यों चूज करता हूँ, डिफॉल्ट में मैंने क्या चीज़ें चेंज कर रखी हैं, तो आप लोग वो चीज़ चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। ठीक है, और सिंपली यहाँ कर दूंगा मैं लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, तो जैसे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ से हो जाएगा आपका इंस्टेंस लॉन्च। आप सिंपली क्लिक करोगे इंस्टेंस पे एंड सीरीज, ये आपका EC2 एक लॉन्च हो रहा है जो कि अभी पेंडिंग स्टेज पे है। ठीक है, यहाँ लॉन्च हो जाएगा ये। उसके बाद मुझे चलना होगा एक वॉल्यूम पे, जो कि हमें मिलेगा यहीं पर ही, ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरे 2 वॉल्यूम्स हैं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में यूज़ किए थे। ठीक है, देखो ये इन यूज़ दिखा रहे हैं, इनको फिलहाल मुझे डिटैच करना होगा, क्योंकि अब इन्हें डिटैच करने की जरूरत इसलिए क्योंकि अभी ये वो अटैच है नहीं ये। ठीक है, तो इसको मैं डिटैच कर लूँगा। ये मेरे पुराने वॉल्यूम्स हैं, इनको मैं फिलहाल मैं करता हूँ डिटैच। ठीक है, अब देखो खुद ही हट गया है, वो दिखा रहे हैं कि है नहीं, अवेलेबल है, दोनों दोनों डिटैच हो चुके हैं। अब मैं करूँगा सिंपली से क्लिक एंड डिलीट वॉल्यूम। तो आपको ये भी पता लग गया कि वॉल्यूम डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अब सपोज जैसे मैंने वॉल्यूम डिलीट किए 2 वॉल्यूम्स, अगर वो वॉल्यूम डिलीट हो गए होते बाय चांस, तो कैसे उनका बैकअप हम लेते, है ना, कैसे उनका बैकअप लेते हैं, नहीं ले पाते ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सपोज करो मैंने एक EC2 इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर लिया था। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे 12 GB का एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, जो कि मेरे इंस्टेंस के साथ रहेगा। तो इंस्टेंस मेरा डिपेंड करता है, मैं वॉल्यूम वहाँ क्रिएट करूंगा जहाँ मेरा EC2 होगा। ठीक है, तो मेरा EC2 इंस्टेंस, यानी कि EC2 मतलब अगर मैं EC2 बोलता हूँ तो आप समझ जाना कि मैं इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इंस्टेंस मेरा बना है US ईस्ट 1C में, तो मैं यहाँ पे US ईस्ट 1C के अंदर बनाऊंगा अपना एक्स्ट्रा वॉल्यूम। ठीक है, जब मैं अटैच करना होगा तो इजीली अटैच कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया है 12 GB का, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, न्यू वॉल्यूम शॉर्टकट। ठीक है, और मैं यहाँ करूँगा सिंपली एक्शन पे क्लिक, एंड यहाँ देखो अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि ये भी क्रिएटिंग पे है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अटैच का ऑप्शन। ठीक है, सीरियस ये अवेलेबल हो गया है। मैं करूँगा सिंपली क्लिक एंड अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम करेंगे क्योंकि हमने अवेलेबिलिटी जोन 1 के लिए रखा है, तो हमें फटाक से मिल जाएगा हमारा EC2। देखो नाम यही था ना, रनिंग पे है हमारा, एंड मैं कर दूंगा इसको अटैच वॉल्यूम।
अब आप देख सकते हो कि ये मेरी वॉल्यूम अटैच हो गई होगी। अगर यहाँ पे आपको स्टोरेज पे क्लिक करूँ तो आपको 8 GB था, बट अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि मैंने अटैच कर दिया है, अब मैं स्टोरेज पे क्लिक करूंगा तो आपको इसमें 12 GB भी दिखाएगा। ठीक है, 12 GB भी दिखाएगा, जो कि बहुत ईजी है, अटैच करना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक आप आ चुके हो, अब कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। आप सिंपली करो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम किस वाले पेज पर हैं। ठीक है, आपको नीचे आना है और अगर आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन स्नैपशॉट्स का, ठीक है, तो आप लोग स्नैपशॉट पे सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ कर दोगे आप एक स्नैपशॉट क्रिएट। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरा बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, जो कि अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं करता हूँ सिंपली क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक और यहाँ रखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जो मेरी रहेगी 2 वॉल्यूम्स है, मैंने तो किसका स्नैपशॉट मुझे लेना है, जो बाय डिफॉल्ट है उसका या फिर जो मैंने न्यू वॉल्यूम के नाम से बनाया था उसका। तो मैंने न्यू वॉल्यूम के नाम से बनाया था, मैं उसका लेता हूँ स्क्रीनशॉट, तो मतलब स्नैपशॉट। तो मैंने यहाँ कर दिया उसको सेलेक्ट एंड सिंपली आप इसे टैग भी कर सकते हो, यहाँ हटा सकते हो सिंपली नाम एंड यहाँ कर देते हो बैकअप, बैकअप वॉल्यूम। ठीक है, लाइक ऐसे। ठीक है, बैकअप वॉल्यूम में नाम डाल देता हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाएगा वो। जब मैं करूँगा सिंपली से क्रिएट पे क्लिक एंड सीरीज क्रिएटेड बाय इमेज, ये तो जब हमने इमेज क्रिएट की होगी कभी किसी वीडियो में तब ये बना था, तो ये भी डिलीट नहीं हुआ है फिलहाल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा बन चुका है। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 12 GB का मेरा है, ये है बैकअप। ठीक है, बैकअप है ये मेरे ईबीएस का। ठीक है, तो मैं बैकअप ईबीएस लिख देता हूँ इसको। ठीक, अब ये मेरा ईबीएस का मेरा बैकअप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, मतलब ये इसने सिंपली क्रिएट कर दिया है मेरा ईबीएस का बैकअप। ठीक है, अब जो मेरे 12 GB का जो था, ठीक है, देखो ये 12 GB का ये भी ऑलरेडी है, तो ये बैकअप है। अब यहाँ क्या होगा, सपोज करो अगर ये मेरा वॉल्यूम किसी रीजन से डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसको मैं डिटैच करके डिलीट कर सकता हूँ, फोर डिटैच वॉल्यूम कर दूंगा। इसे मैं करूँगा सिंपली, देखो डिटैच। ठीक है, अभी डिटैच हो गया है, अब मैं यहाँ से कर दूंगा इसको डिलीट। ठीक है, अभी डिलीट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये इन यूज दिखा रहा है अभी भी। ठीक है, ओके, सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एंड अभी अवेलेबल हो गया एंड यहाँ से मैं कर दूंगा इसको डिलीट। ठीक है, एंड मैं जैसे करूंगा इसको डिलीट, आप देखोगे यहाँ से वो डिलीट हो गया। ठीक, अब सोचो कि कोई डेटा था मेरे 12 GB में मैंने रखा था, बट अब मैंने रिफ्रेश किया तो वो डिलीट हो जाएगा। देखना, अब आपको नहीं दिखाएगा यहाँ पे स्टोरेज में, नहीं दिखा रहा है ना। एंड आपने जो स्नैपशॉट लिया था ये तो है यहाँ पे ना, बैकअप अभी भी है यहीं पर ही, तो आप सिंपली उसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ से एंड यहाँ से आप सिंपली क्रिएट वॉल्यूम फॉर स्नैपशॉट करके इसको बना सकते हो, इसका एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एक क्रिएट कर लोगे वॉल्यूम, स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे। ठीक है, अब देखो स्नैपशॉट था कहाँ था, 1C में, तो मैंने सिंपली 1C में गया एंड मैंने कर दिया क्रिएट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी अभी, जो कि अभी नहीं थी, अब हो जाएगी एंड सीरीज 12 GB की वॉल्यूम वापस से आ चुकी है। ठीक है, अवेलेबल हो चुकी है एंड सिंपली मैं करूंगा क्लिक इसको एंड यहाँ से कर दूंगा दोबारा से अटैच। अटैच कहाँ करूंगा मैं, 1C EC2 रनिंग के अंदर एंड मैं कर दूंगा वापस से अटैच वॉल्यूम पे क्लिक एंड जैसे आप करोगे अटैच वॉल्यूम पे क्लिक एंड आप देखोगे यहाँ पे 8 GB था एंड यहाँ दोबारा से आ जाएगा 12 GB हमारा वापस सीरीज। ठीक है, तो ये था हमारा स्नैपशॉट एंड आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है, चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, और हाँ इसको याद से डिलीट करना मत भूलना क्योंकि टर्मिनेट करना बहुत जरूरी होता है। EC2 इंस्टेंस हर लैब के बाद जरूर से टर्मिनेट करें क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़े। हाँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ ध्यान से कर लिया करो, टर्मिनेट कर दिया करो, क्योंकि आप फिर मुझे ये मत मैसेज करना कि यार मेरा बिल बहुत आ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मत मैसेज करना, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कोई सर्विस आप खुली छोड़ दोगे तो वो क्या करता है, वो आपको चार्ज करना शुरू कर देता है। तो मैं जो चीज़ें मैं क्रिएट करता हूँ, अब अलग अलग टैब्स का फायदा ये है कि मुझे पता है स्नैपशॉट डिलीट करने थे, मैंने कर दिए, अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। इंस्टेंस डिलीट करना था, कर दिया, इसे क्लोज कर सकता हूँ। हाँ, वॉल्यूम मेरे बचे हुए हैं जो कि मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इन यूज, मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो मेरा खुद ही डिलीट हो गया, कौन सा वाला, जो मेरा क्रिएट हुआ था EC2 इंस्टेंस। जब मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ तो एक बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम में 8 GB की अटैच हो जाती है, तो वो यहाँ पे खुद से क्रिएट हो जाती है। अब ये मैंने अलग से क्रिएट करी थी, तो ये है, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको डिलीट। ओके गाइस, तो यहाँ तक हो चुका है मेरा ये काम। बाकी नोट आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे है, वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना, चलता फिरता भी अफोर्ड कर सकता है, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।